तो हेलो गाइस, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी की वैकेंसी के ऊपर। ठीक है, कब तक हमारी वैकेंसी इंक्रीज़ होगी और कहां तक हमारा प्रोसेस पहुंचा है वैकेंसी इंक्रीज़ के मामले में। ठीक है, पूरी डिटेल में बात करेंगे कि कैसे कैसे वैकेंसी इंक्रीज़ होती है, क्या प्रोसेस होता है इसका। ठीक है, आपको पूरा A to Z बताने वाला हूँ इस वीडियो में। ठीक है, तो ध्यान से सुनना और आखिरी तक वीडियो देखना। तो आप अच्छा, तो ये हमारा प्रोसेस है। ठीक है, वैकेंसी इंक्रीज़ प्रोसेस देख CAPF में अपनी सारी पैरामिलिट्री फोर्स आती है, जैसे ITP, BSF, CRPF जो भी है, ये सारी इसमें आती है। ठीक है, पहले ये डिपार्टमेंट नोटिस निकाल के अपनी सारी फोर्स से पूछते हैं कि आप वैकेंसी अभी आपके पास खाली पड़ी हुई है। ठीक है, फिर ये डाटा सारा कलेक्ट होकर MHA के पास जाता है। जब MHA अपना अप्रूवल दे देता है इसके ऊपर कि हाँ आपकी ये वैकेंसी खाली है, आप इसको फिल कराओ। ठीक है, तो फिर जाता है SSC के पास और SSC से अप्रूवल मिलने के बाद सीधे ये ऑफिशियल नोटिस के तौर पे निकल जाता है। जो हमारा ऑफिशियल नोटिस आता है कि वैकेंसी इंक्रीज़ का, वो SSC निकाल देती है। ठीक है, उसके बाद फिर इसका रिजल्ट पे इम्पैक्ट पड़ता है जो आपकी, तो इसीलिए फिर आपकी कट ऑफ थोड़ी डाउन चली जाती है क्योंकि वैकेंसी इंक्रीज़ हो जाती है, उसी हिसाब से आपकी कट ऑफ बन जाती है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि प्रोसेस हमारा पहुँचा कहाँ तक है और अभी कितना प्रोसेस और बाकी है। ये देखो भाई, पहले हमारी 25,000 कुछ वैकेंसी आई हुई है। अभी टोटल जो पैरामिलिट्री फोर्स है, जो हमारी सभी ने जो डाटा MHA को भेजा, वो इतनी पोस्टें अभी खाली है। इसमें कांस्टेबल की हुई है और बाकी जो रैंक है, SI हो गया, ट्रेड्समैन हो गया, BSF RORM हो गया, सभी रैंक की है। टोटल इतनी वैकेंसी हमारी खाली है। ठीक है, 61,000 समथिंग जो वैकेंसी है खाली हुई है। ठीक है, इसमें 25,000 जो पहले आई हुई है ये भी इसमें ही है। इस 61 जो 1000 हमारी है, इसमें से जो 25,000 पहले आ चुकी है, अगर ये निकाल दें तो 36,000 कुछ बच जाती है। ठीक है, उसमें से भी अगर हम बाकी रैंक के निकाल देते हैं तो हमारे पास लगभग कोई 25-30 हज़ार बच जाती है। ठीक है, अब ये जो डाटा है ये MHA के पास पहुंच चुका है, MHA के पास पहुंच चुका है ये वाला डाटा। ठीक है, अब बस MHA का अप्रूवल चाहिए यहाँ पर। जब भी जैसे ही उसका अप्रूवल मिलेगा, ये सीधा नोटिस जाएगा SSC के पास। जैसे ही SSC के पास पहुंचा तो उसके बाद SSC ऑफिशियल नोटिस निकाल कर वैकेंसी इंक्रीज़ कर देगी। ठीक है, और अब मैं आपको बता दूं कि हमारी वैकेंसी खाली कितनी कितनी है, किस किस पोस्ट में अभी कितनी खाली पड़ी हुई है। ये जो हमारी वैकेंसी अभी करंट में चल रही है, ये वो वाली पोस्टें हैं। ठीक है, देख लो आप किस किस फोर्स की कितनी कितनी है। ठीक है, ये हमारी वैकेंसी जो अभी करंट में चल रही है। अब मैं आपको बता दूं कि खाली वैकेंसी कितनी है और किस किस पोस्ट की कितनी खाली वैकेंसी पड़ी हुई है। ठीक है, तो ये हमारी अभी करंट में इतनी खाली वैकेंसी पड़ी हुई है। CRPF की, CSF की, ITBP की, SSB की, BSF की और असम राइफल की। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको बताया 61,000 समथिंग जो खाली पड़ी हुई है। ठीक है, अब इसमें ही 25,000 वाली भी इसमें ही इंक्लूडेड है, तो ये टोटल मिलाकर इतनी बन रही है। अब 25,000 निकाल देंगे तो 36,000 कुछ बच रही है हमारे पास। ठीक है, तो ये जो 36,000 है यही वैकेंसी इंक्रीज़ होंगी। ठीक है, अब इसमें कांस्टेबल की भी है और इसमें बाकी रैंक भी है इसमें। ठीक है, तो मैंने आपको ये वैकेंसी बता दी कि कितनी वैकेंसी है और कि किस किस फोर्स में कितनी वैकेंसी अभी खाली पड़ी हुई है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं हम हमारा प्रोसेस अभी कहाँ तक पहुँचा। तो नोटिस आउट हुआ था इस वैकेंसी के साथ, तो उसके बाद CAPF ने फिर से अपना डाटा कलेक्ट किया एक बार सभी फोर्स से, तो उनके पास इतनी वैकेंसी अभी और करंट में खाली पड़ी हुई है। अब तो ये वाला डाटा अब उन्होंने भेज दिया MHA को। ठीक है, अब MHA का जैसे ही अप्रूवल मिलेगा तो वैसे ही वैकेंसी हमारी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो फिर सीधे SSC का नोटिस आएगा कि वैकेंसी इंक्रीज़ हो गई है, इतनी वैकेंसी हो गई है। फिर वो कट ऑफ में उसी हिसाब से वो कट ऑफ निकाल देंगे आपका फिजिकल का। तो ये प्रोसेस है हमारा। मतलब अभी तक हमारा प्रोसेस कोई 50% प्रोसेस हो चुका है। ठीक है, अब जैसे ही MHA का अप्रूवल आएगा तो हमारा 75% बिल्कुल ही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सिर्फ एक नोटिस बाकी है SSC का। जैसे SSC अपना नोटिस दे देगी कि वैकेंसी इंक्रीज़ हो जाएगी और उसके बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा, कोई 10-15 दिन के अंदर अंदर आपका रिजल्ट आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये है पूरा प्रोसेस, मैंने आपको समझा दिया है। अब वैकेंसी इंक्रीज़ जैसे होती है उसके बाद आपका रिजल्ट आउट हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर देना और आगे मैं ऐसे वीडियो बनाते रहूँगा, आपको बिल्कुल समझाते रहूँगा